दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लैक मैजिक पॉट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पॉट का मतलब होता है कोई बर्तन, हांडी वगैरह, उसे पॉट कहा जाता है। ब्लैक मैजिक पॉट मतलब कि काली जादू की हांडी या काले जादू का बर्तन। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने, और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन बिशनपुर विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का अर्थ होता रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला रहती थी। इन बिशनपुर विलेज, बिशनपुर गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले बिशनपुर गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। हर सन एंड डॉटर इन लॉ हैड डाइड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया था, गया था, चुका था, जो वाक्य होते हैं ये इनकी पहचान है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाएंगे तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। डाई का मतलब मरना, थर्ड फॉर्म है डाइड, DIED। हर सन मतलब उसका बेटा, एंड डॉटर इन लॉ और पुत्र वधू मतलब उसका बेटा, और पुत्र वधू मतलब उसकी बहू, हैड डाइड मर चुके थे। हर ग्रैंडसन वॉज हर ओनली होप। होप का मतलब आशा, और जो उसका ग्रैंडसन था मतलब जो उसका पोता था वो उसकी इकलौती आशा थी, उम्मीद थी। द ग्रैंड माँ एंड ग्रैंडसन मतलब कि दादी माँ और पोता लिव्ड रहते थे ऑन वॉट एवर मनी, और जो भी पैसे दे मेड जो वो बनाते थे, कमाते थे, बाय सेलिंग वुड लकड़ियों को बेच कर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दादी और जो पोता थे वो उसी पर अपना निर्वाह करते थे, गुजारा करते थे। जो भी पैसे वो लकड़ियों को बेचकर, सेलिंग वुड मतलब लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे वो कमाते थे उस पर वो अपना गुजारा करते थे। चलिए आगे देखिए। वन डे एक दिन, द ओल्ड वुमेन फेल इल। दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल, FALL, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फॉल इल का मतलब होता है बीमार होना। सेकंड फॉर्म है फेल इल। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, द ओल्ड वुमेन फेल इल मतलब बूढ़ी महिला बीमार पड़ गई। हर ग्रैंडसन वेंट टू जंगल अलोन, जो उसका बेटा था मतलब पोता था, वेंट टू जंगल अलोन वो अकेला जंगल चला गया। एट नून मतलब कि दोपहर में। आफ्टर कलेक्टिंग वुड, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, और ये फोर्थ में कलेक्टिंग वुड मतलब लकड़ी। एट नून मतलब दोपहर में। आफ्टर कलेक्टिंग वुड लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद। ही सैट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट। ही सैट डाउन वो नीचे बैठ गया। टू ईट खाने के लिए, द हिज लंच अपने लंच को खाने के लिए, अपने भोजन को खाने के लिए वो नीचे बैठ गया। सडनली आ हंच बैक ओल्ड वुमेन केम टू हिम लीनिंग ऑन हर स्टिक। क्या अर्थ हुआ? सडनली मतलब अचानक है, हंच बैक ओल्ड वुमेन। दोस्तों, हंच बैक का मतलब है कुबड़। आपने देखा होगा इस तरह के लोग जिनकी पीठ पे कुबड़ होता है निकला हुआ, उसे हंच बैक कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि अचानक एक जो बूढ़ी महिला थी जिसके हंच बैक था मतलब पीठ पर कुबड़ था, केम टू हिम वो उसके पास आई। लीनिंग मतलब कि झुकते हुए, ऑनर स्टिक अपनी लाठी पर झुकते हुए। शी सैड उसने कहा, सन बेटा, आई एम हंग्री मैं भूखी हूँ। द बॉय फैड ऑल रोटीज टू द वुमेन। और दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। FEED, फीड का अर्थ होता है खिलाना, सेकंड फॉर्म है फैड। द बॉय फैड ऑल रोटीज टू द वुमेन मतलब लड़के ने महिला को सारी रोटियां खिला दी। आफ्टर ईटिंग मतलब खाने के बाद। शी रिमार्क्ड उसने पूछा, उसने टिप्पणी की। रिमार्क मतलब कुछ कहना, टिप्पणी करना। बेटा, सन मतलब बेटा। यू एट नथिंग आपने कुछ भी नहीं खाया। ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट। तो उसने क्या कहा कि बेटा आपने कुछ नहीं खाया। और ये दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द बॉय लाइड, लाई का अर्थ होता है झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म में लाइड, LIED। द बॉय लाइड लड़के ने झूठ बोल दिया। ग्रैंड माँ मतलब दादी।
आई हैड ऑलरेडी ईटन अ लॉट ऑफ जंगल फ्रूट्स डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ईट का अर्थ मतलब खाना, थर्ड फॉर्म ईटन, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य। तो क्या अर्थ हुआ इसका? लड़का था, उसने झूठ बोल दिया, उसने कहा दादी ग्रैंड माँ आई हैड ऑलरेडी ईटन अ लॉट ऑफ जंगल फ्रूट्स, मतलब मैंने पहले ही बहुत सारे जो जंगल फ्रूट्स हैं, मतलब जो जंगली फल हैं वो खा लिए थे। डोंट वरी, चिंता मत करिए। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड वुमेन गेव अ ब्लैक पोट टू द बॉय, जो बूढ़ी महिला थी, गेव, और ये गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव अ ब्लैक पॉट टू द बॉय, मतलब बूढ़ी महिला ने लड़के को एक काला पॉट, हांडी दे दी। एंड रिवील्ड, और उसने कहा, रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, और उसने खुलासा किया, सन बेटा, फॉर थैंक्स मतलब धन्यवाद के लिए, आई गिव यू दिस, मैं आपको ये देती हूँ, ब्लैक मैजिक पॉट मतलब काले जादू की ये जो पॉट है, बर्तन है, वो मैं आपको देती हूँ धन्यवाद के रूप में। इट विल प्रोड्यूस वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, उत्पादन करना, और ये यहाँ विल का यूज़ किया गया इट के साथ, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? इट विल प्रोड्यूस वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, मतलब जो भी आप खाना चाहते हो ये उसे पैदा करेगा, ये उसका उत्पादन करेगा। वैन यू डोंट वॉन्ट, जब आपको नहीं चाहिए, एनी मोर, जब आपको और नहीं चाहिए, टेल द ब्लैक पॉट टू स्टॉप, टेल द ब्लैक पॉट टू स्टॉप मतलब कि काले इस बर्तन को रुकने को कह देना। चलिए आगे देखिए। द ग्रैंडसन किड वेंट होम, जो ग्रैंडसन किड था मतलब जो पोता था, वेंट होम वो घर चला गया, विद द मैजिक पॉट इस जादुई बर्तन के साथ। एट नाइट मतलब कि रात को, ही सेट टू ब्लैक मैजिक पॉट, उसने इस काले जादू के पॉट से, बर्तन से कहा, मैजिक पॉट मतलब कि जादुई बर्तन या कह सकते हैं जादुई हांडी, गिव अस टेस्टी फूड्स, गिव मतलब देना, गिव हम अस मतलब हमें, तो उसने क्या कहा, मैजिक पॉट गिव अस टेस्टी फूड्स मतलब जादुई मटके हमें स्वादिष्ट भोजन दो। द पॉट बिगिन पोरिंग, और दोस्तों पोर का मतलब होता है उड़ेलना, किसी चीज़ को उड़ेलने को पोर कहा जाता है, और ये फोर्थ फॉर्म है, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द पॉट बिगिन पोरिंग आउट हलवा, पूरीज, खीर, पुलाव, सब्जीज, पराठाज एक्सेट्रा, जो ये जो बर्तन था, ये जो पॉट था, मटका था, बिगिन पोरिंग वो उड़ेलने लगा, बाहर उड़ेलने लगा, हलवा, पूड़ी, खीर, पुलाव, सब्जी, पराठा वगैरह ये चीज़ें वो बाहर उड़ेलने लगा। आगे देखिए। वन डे द बॉय वेंट टू जंगल अलोन टू कलेक्ट वुड, एक दिन जो लड़का था वो जंगल गया, अकेला गया, टू कलेक्ट वुड लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए। द ओल्ड वुमेन वॉज सिक, दोस्तों सिक का मतलब होता है बीमार होना, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, और इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड वुमेन वॉज सिक, जो बूढ़ी महिला थी वो बीमार थी। एट नून मतलब कि दोपहर में, शी फेल्ट हंग्री, FEEL फील मतलब लगना, महसूस होना, और फील हंग्री मतलब भूख लगना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट हंग्री। तो क्या अर्थ हुआ? एट नून मतलब दोपहर में, शी फेल्ट हंग्री उसको भूख लगी, सो इसलिए, शी सैड उसने कहा, टू मैजिक पॉट उसने जादुई मटके से कहा, ओ ब्लैक मैजिक पॉट मतलब कि काले जादू के मटके, गिव मी नाइस फूड टू ईट मुझे अच्छा खाना दो, टू ईट खाने के लिए मुझे अच्छा भोजन दो। द ओल्ड वुमेन एट एज मच एज शी कुड, जो बूढ़ी महिला थी उसने खाया, एज मच एज शी कुड मतलब जितना वो खा सकती थी उतना उसने उतना खाया। देन फिर शी वेंट टू हर रूम, फिर वो अपने कमरे में चली गई, टू स्लीप सोने के लिए, विदाउट टेलिंग मैजिक पॉट टू स्टॉप मतलब बिना जादुई मटके को रुकने को कहे बिना वो अपने कमरे में चली गई, सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। आगे देखिए। द ब्लैक मैजिक पॉट कैप्ट पोरिंग आउट फूड, और दोस्तों कैप्ट का जब कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है पास्ट में कोई क्रिया बराबर होती रही, तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर रहा रही जैसे शब्द आएंगे, आता रहा, जाता रहा, खेलता रहा, तो वहाँ कैप्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ब्लैक मैजिक पॉट कैप्ट पोरिंग आउट फूड, जो काला जादुई का मटका था वो खाने को बाहर उड़ेलता रहा। द फूड्स स्पिल्ड आउट इन स्ट्रीट्स, स्पिल का मतलब बिखर जाना, ये जो भोजन था खाना था वो सड़कों पर गलियों में बिखर गया। द फूड्स कैप्ट स्प्रेडिंग लेयर, जो दो फूड था
कैप्ट स्प्रेडिंग लेयर, वो जो लेयर थी, परतें थी, उसको वो फैलाता रहा, स्प्रेड करता रहा मतलब फैलाता रहा। आफ्टर लेयर मतलब परत दर परत उसको वो फैलाता रहा। When the grandson returned from जंगल, जब वो ग्रैंडसन मतलब जो पोता था, रिटर्न वो लौटा, फ्रॉम जंगल, जब वो जंगल से लौटा। इन द इवनिंग, शाम को, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब हैरान होना, ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गया, टू सी, ये देख कर, द मैड सीन, ये जो एक मैड सीन था मतलब जो ये बिल्कुल पागलपन वाला एक जो अजीब सा ये जो दृश्य था उसको देखकर वो हैरान हो गया। ही स्वैम टू हिज हाउस, स्विम मतलब तैरना, सैंक फ्रॉम स्वैम, ही स्वैम टू हिज हाउस, वो तैर कर अपने घर गया। थ्रू रिवर ऑफ करी, मतलब ये जो करी की जो नदी थी उस पर से वो तैर कर अपने घर गया। एंड ऑर्डर्ड द पॉट टू स्टॉप, और उसने पॉट को, बर्तन को आदेश दिया, रुकने का उसको आदेश दिया। इट टुक डेज फॉर द एंटायर विलेज फॉक टू क्लियर द मैस, फॉक का मतलब जनता, लोग, पब्लिक, उसे फॉक कहा जाता है। इट टुक डेज फॉर द एंटायर विलेज, फॉक मतलब गांव के लोगों को कई दिन लगे, मतलब पूरे गांव के लोग कई दिन लगे, टू क्लियर द मैस, इस मैस को मतलब ये जो चीज़ें बिखर गई थी उनको क्लियर करने के लिए, उनको हटाने के लिए गांव वालों को कई दिन लग गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है इसका? इवन गुड थिंग इज गुड ओनली विद इन लिमिट्स। क्या अर्थ हुआ? इवन गुड थिंग इज गुड मतलब कि यहाँ तक कि जो अच्छी चीज़ है वो तभी तक अच्छी रहती है, ओनली विद इन गुड ओनली विद इन लिमिट्स, जब वो अपनी हदों में, अपनी जब वो हद में रहे तभी कोई अच्छी चीज़ भी अच्छी रहती है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि अधिकता किसी भी चीज़ की खराब है। यदि कोई अच्छी चीज़ भी है तो वो तभी तक अच्छी है जब तक वो अपनी हद में रहे, जब तक वो अपनी सीमा में रहे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।